आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। जैसे कि पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर ये इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। पहले तो हमें इस चैप्टर में पहले हम लोग को ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग जानना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जानना है, उसका मीनिंग्स, टाइप्स, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बिज़नेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जानना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जानना है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जानना है, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जानना है, बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, इंडिविजुअल, रोल ऑफ प्रॉफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इंडस्ट्री के बारे में जानना है और कॉमर्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहला हम चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन के रूप में एक ओवरव्यू देखेंगे। जो इसमें है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कुछ काम करते हैं जिससे वो अपना नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो तरह तरह का ऑक्यूपेशन परस्यू करते हैं अपने सरवाइव करने के लिए इस ज़िंदगी में और अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए। एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं उसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे वो क्या क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए वो पैसे कमाते हैं। जैसे कोई ऑफ़िस में काम करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, तो कोई कुछ और कोई जैसे ये सब तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुआ। लेकिन कोई इकोनॉमिक मतलब वो लोग इकोनॉमिक काम करते हैं लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुकिंग, घर में मम्मी खाना बनाती है तो कुकिंग वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ। प्लेइंग, खेलना, वो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हुआ। गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, गोइंग टू टेम्पल, और ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आखिर होता क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरह का होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होता है जो कि आदमी अपने इकोनॉमिक मतलब कि पैसे कमाने के लिए पैसे कमाने के मोटिव से करता है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activities. These activities are concerned with production, exchange and distribution of goods and services. Example, लॉयर का काम करना या फिर डॉक्टर या फिर एक फैक्ट्री में काम करना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। अब हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसे एक्टिविटीज़ जो कि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के मोटिव से किया जाता है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल with a motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities. Example, going to temple, charity, social services, etc. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं। पहला बिज़नेस, दूसरा प्रोफेशन, तीसरा एम्प्लॉयमेंट। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो अब बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है जो कि प्रोडक्शन, परचेज़, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन, परचेज़, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्टेड होता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिज़नेस रेफर्स टू those economic activities which are connected with the production, purchase, sale and distribution of goods or services with the objective of earning profit. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एट्सेट्रा। अब देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो कि स्पेशल नॉलेज और स्किल के रिक्वायरमेंट से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोफेशंस आर दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज, स्किल टू प्रोवाइड सर्विसेज।
इस एक्टिविटीज़ में हम लोग को कोड ऑफ कंडक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ से रिलेट करता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में लॉयर मतलब एक प्रोफेशन है जो कि प्रोफेशनल बॉडी से रिलेट करता है, जिसको हम लोग जो कि गवर्न किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। और डॉक्टर एक ऐसा मेडिकल प्रोफेशन है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के का। तो पहले तीनों का मीनिंग देखते हैं, तीनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। बिजनेस का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। प्रोफेशन का मीनिंग होता है रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू प्रोवाइड सर्विसेज। और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता है डूइंग द एक्टिविटीज़ फॉर अदर्स विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। दूसरा बेसिस होता है क्वालिफ़िकेशन। अब हम तीनों का क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। बिज़नेस में कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है और ट्रेनिंग्स ज़रूरी होता है। और एम्प्लॉयमेंट में ये आपका नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसमें। तीसरा है रिस्क। अब हम तीनों के रिस्क में जानेंगे कि किस में कितना रिस्क होता है। तो बिज़नेस में हमेशा रिस्क रहता है, हमेशा प्रॉफ़िट लॉस का रिस्क रहता है। और प्रोफेशन में उसमें कम रिस्क रहता है। और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता है। अब हम तीनों के मेन ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस जानेंगे। बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफ़िट अर्न करना। प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। और एम्प्लॉयमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इनकम अर्न करना सैलरी के रूप में। अब हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है रिवॉर्ड। तीनों के रिवॉर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं। बिज़नेस के रिवॉर्ड में हम लोग को रिवॉर्ड एज अ प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फ़ीस मिलता है और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेज मिलता है।